मेरे प्रिय बच्चे, एक पल के लिए भी यह मत सोचना कि आज तुमने अपनी मर्जी से इस संदेश को चुना है। सच्चाई तो यह है कि आज इस ईश्वरीय संदेश ने तुम्हें चुना है। यह ब्रह्मांड का सीधा बुलावा है जो आज तुम्हारे हृदय तक पहुंचा है। आज 11 अगस्त मंगलवार का दिन है और मेरे बच्चे 7 कोई साधारण अंक नहीं है। यह ईश्वरीय दिव्यता का, पूर्णता का सबसे बड़ा आंकड़ा है। याद कर, स्वयं परमपिता परमेश्वर ने 6 दिन में इस पूरी सृष्टि की रचना की थी और 7वें दिन विश्राम किया था। 7वां दिन किसी भी कार्य के पूरा होने का, उसकी परम पूर्णता और ठहराव का दिन होता है। तेरे जीवन में बदलाव की जो महान शुरुआत मैंने 1 अगस्त से की थी, आज इस 11 तारीख को वह अपनी पूर्णता पर पहुंच चुकी है। तेरी तपस्या, तेरे संघर्ष और तेरे आंसुओं के दिन पूरे हो चुके हैं। आज यह 7वां दिन तेरे लिए ईश्वरीय विश्राम, अपार सफलता और परम शांति का दिन है। तेरे वह सभी काम जो सालों से रुके हुए थे, जिनके लिए तूने दर दर की ठोकरें खाई, वे आज पूरी तरह से सिद्ध और सफल होने वाले हैं। मैं आज तुझे कुछ ऐसे गुप्त रहस्य बताने जा रहा हूं जो तेरे अब तक के सारे नुकसान को पल भर में मुनाफे में बदल देंगे। इसीलिए मेरी आवाज को अपने हृदय में गूंजने दे। जब तक तू यह संदेश आखिर तक नहीं सुनता, तब तक तुझे वे बातें समझ नहीं आएंगी जो आशीष आज मैं तुझे देने वाला हूं। इसलिए जो मैं बताने वाला हूं, उसे पूरे ध्यान से सुन और एक भी शब्द मत छोड़ना। तेरी वह प्रार्थना जिसे तूने बंद कमरों में आंसुओं के साथ ना जाने कितनी बार दोहराया है और जिसका उत्तर सालों से अटका हुआ था, सुन ले मेरे बच्चे, तेरी उन प्रार्थनाओं का उत्तर आ चुका है। तेरी वह खास इच्छा जो सालों से तेरे मन की गहराइयों में दबी थी, जिसे तूने दुनिया से छिपा कर रखा था, आज मैंने उसे अपने ईश्वरीय हाथों से पूरा कर दिया है। अब तेरी जिंदगी का एक नया अध्याय पूरी तरह से सिद्ध हो चुका है। अब कोई भी दर्द, असफलता, निराशा तेरा पीछा नहीं कर पाएगी। जो तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा था, वह पूरी तरह से नष्ट हो गया है। आज 11 तारीख की इस दिव्य पूर्णता के साथ तेरे जीवन में धन का ऐसा प्रवाह आएगा कि तूने सपनों में भी जिसकी कल्पना नहीं की होगी। स्वर्ग के खजाने आज पूर्ण रूप से तेरे लिए खोल दिए गए हैं। आज तेरी अर्जी सीधे मुंह तक पहुंच चुकी है और जब अर्जी तुरंत पहुंचती है तो कार्य निश्चित सफल होता है। अब ब्रह्मांड की कोई भी ताकत तेरी इस दिव्य पूर्णता को खंडित नहीं कर सकती। बस आखिर तक मेरे साथ बना रहे, क्योंकि इस संदेश के अंत में मैं तुझे वह ईश्वरीय मुहर सौंपने वाला हूं जो तेरे पूरे खानदान का भविष्य हमेशा के लिए बदल देगी। तू बस पूर्ण विश्वास के साथ इस 11 तारीख के महाचमत्कार को अपने हृदय में उतार ले। मेरे बच्चे, 11 तारीख की इस पूर्णता को केवल कैलेंडर का एक साधारण दिन समझने की भूल मत करना। आज ब्रह्मांड का वह ईश्वरीय चक्र पूरा हो रहा है जो तेरे जीवन की हर अधूरी चीज को हमेशा के लिए सिद्ध कर देगा। तूने अपनी जिंदगी में बहुत से ऐसे काम देखे हैं जो बिल्कुल आखिरी मंजिल पर आकर बिगड़ जाते थे। वो सफलता जो तेरे हाथ आते आते फिसल जाती थी, वह काम जो 99% पर आकर अटक जाते थे, उन सब का कारण यह था कि तेरे जीवन का चक्र अधूरा था। लेकिन आज सुन ले, 7 का यह दिव्य अंक उस अधूरेपन का हमेशा के लिए काल है। आज मैंने तेरे भाग्य के उस चक्र को पूरी तरह घुमाकर सिद्ध कर दिया है। आज मैं तेरे जीवन के हर खाली हिस्से को पूर्ण कर रहा हूं। तेरा वह व्यापार या नौकरी जिसमें सिर्फ निराशा हाथ लग रही थी, आज वह मेरी बरकत से पूर्ण होगा। तेरा वह अशांत मन जो रातों को करवटें बदलता था, आज मेरी स्वर्गीय शांति से पूर्ण होगा। तेरे वह बड़े सपने जो दुनिया की नजरों में एक मजाक थे, आज वह मेरी ईश्वरीय शक्ति से पूर्ण आकार लेने जा रहे हैं। जैसे 7 सुरों के मिलने से एक संपूर्ण और मधुर संगीत बनता है, ठीक वैसे ही आज मैं तेरे जीवन के हर बिखरे हुए, टूटे हुए हिस्से को जोड़कर एक ऐसी खूबसूरत धुन बना रहा हूं जिसे सुनकर दुनिया दंग रह जाएगी। जो लोग कल तक तुझे कमतर आंकते थे, वे आज तेरी इस पूर्णता को देखकर आश्चर्य से भर उठेंगे। आज से तेरा दर दर भटकना खत्म, आज से तेरा लंबा इंतजार खत्म, क्योंकि 7वें दिन का अर्थ ही है विश्राम। अब तेरी आत्मा, तेरा शरीर और तेरा मन उन सारी चिंताओं से विश्राम लेगा जो तुझे अंदर ही अंदर खोखला कर रही थी। अब तुझे सफलता के पीछे दौड़ने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि आज की इस पूर्णता के कारण सफलता स्वयं तेरे कदमों के निशान ढूंढते हुए तेरे दरवाजे तक आएगी। तुझे अब सिर्फ अपने दोनों हाथ फैलाने हैं और पूरे विश्वास के साथ इस ईश्वरीय पूर्णता को ग्रहण करना है। आज मैं तेरे भाग्य पर वह अमिट मोहर लगा रहा हूं जिसे दुनिया की कोई भी नकारात्मक ताकत खरोच तक नहीं सकती। आज 11 अगस्त का यह दिन
तेरी जिंदगी की किताब का वह स्वर्णिम पन्ना है जहां से तेरा हर अधूरा काम पूरा होगा और तेरी जिंदगी में केवल राज ही राज होगा। मेरे बच्चे, तूने बहुत बार दूसरों को आगे बढ़ते देखा है। जब दूसरे खुशियां मना रहे थे तब तूने चुपचाप एक कोने में खड़े होकर अपने आंसुओं को पी लिया और मन ही मन सोचा कि आखिर मेरी बारी कब आएगी, तेरा परमेश्वर कब मेरी पुकार सुनेगा। आज सुन ले मेरे प्रिय, आज 11 अगस्त की इस ईश्वरीय पूर्णता ने तेरे उस लंबे और थका देने वाले इंतजार को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया है। 7 का यह पवित्र अंक केवल कार्यों की पूर्णता का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह ईश्वरीय न्याय का दिन है। आज मेरे स्वर्गीय दरबार में तेरी फाइल खुल चुकी है और फैसला पूरी तरह से तेरे पक्ष में सुनाया जा चुका है। तूने अपने बीते हुए कल में जो कुछ भी खोया है, चाहे वह तेरा डूबा हुआ धन हो, लोगों द्वारा छीना गया तेरा मान सम्मान हो, या वो मौके हो जो तेरे हाथ से निकल गए, आज मैं वह सब कुछ तुझे ब्याज समेत लौटाने जा रहा हूं। आज की यह 11 तारीख तेरे जीवन में पुण्य स्थापना का वह चमत्कार लेकर आई है जहां तेरा नुकसान 1000 गुना मुनाफे में बदलने वाला है। जिन रास्तों पर कल तक सिर्फ कांटे, तंगी और अंधेरा था, आज स्वर्ग के दूत वहां तेरे लिए सफलता का मखमली कालीन बिछा रहे हैं। अब तुझे लोगों के सामने अपनी सफाई देने की या खुद को साबित करने की कोई जरूरत नहीं है। तेरा परमेश्वर, ब्रह्मांड का रचयिता, आज खुद तेरा वकील बनकर खड़ा है। विश्वास के साथ आगे बढ़ो मेरे प्रिय बच्चे। यदि तुम्हारे पास आज थोड़ा है तो उसके लिए धन्यवाद करना सीखो। जो व्यक्ति केवल कमी देखता है वह कभी शांति नहीं पा सकता, लेकिन जो व्यक्ति छोटी छोटी आशीषों को भी पहचान लेता है उसके जीवन में आनंद बढ़ता जाता है। इसीलिए हर सुबह जागकर पहले शिकायत मत करना, पहले धन्यवाद करना, क्योंकि धन्यवाद करने वाला हृदय निराशा का घर नहीं बनता। तुम अपने अतीत की गलतियों से अधिक बड़े हो। यदि तुमने कहीं ठोकर खाई है, यदि तुमने गलत निर्णय लिए हैं, तो पश्चाताप करो, उनसे सीखो और फिर आगे बढ़ो। मैं तुम्हें गिराकर छोड़ने वाला नहीं, बल्कि उठाकर नई शुरुआत देने वाला परमेश्वर हूं। इसीलिए अपराध बोध को अपने भविष्य पर शासन मत करने दो। मेरा अनुग्रह तुम्हारे बीते हुए कल से भी बड़ा है। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हो तब तुम्हारा अपना हृदय भी बदलने लगता है। इसीलिए केवल अपनी जरूरतों के लिए ही नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करो जिन्होंने तुम्हें दुख पहुंचाया। यह आसान नहीं होगा, लेकिन यही वह मार्ग है जो तुम्हें मेरे और निकट लाएगा। क्षमा कमजोरी नहीं, बल्कि उस प्रेम की पहचान है जो मेरे भीतर से तुम्हारे जीवन में बहता है। इसीलिए अपने मन को कठोर मत बनने दो, उसे मेरे प्रेम से नरम बनाए रखो। मैं पहले ही तुम्हारे कल में उपस्थित हूं। तुम्हें केवल आज विश्वास योग्य बने रहना है। अपना कार्य पूरी ईमानदारी से करते रहो। सत्य का साथ मत छोड़ो, प्रार्थना करना मत छोड़ो और आशा को कभी मत छोड़ो। सही समय पर तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि जिन रास्तों पर तुमने आंसू बहाए थे वही रास्ते तुम्हें मेरी सबसे बड़ी आशीषों तक लेकर आए। इसलिए उठो, मुस्कुराओ और विश्वास के साथ आगे बढ़ो। मैं तुम्हारा हाथ थामे हुए हूं और जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं तुम्हारा भविष्य सुरक्षित है। यदि आज तुम्हारी प्रार्थनाएं आकाश से टकराकर लौट रही हैं, तुम्हारी मेहनत का कोई फल दिखाई नहीं दे रहा और तुम्हारा हृदय बार बार यह पूछ रहा है कि आखिर मैं कब तक प्रतीक्षा करूं, तो आज मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हारी खामोशी को भी सुनता हूं और तुम्हारे उन आंसुओं को भी देखता हूं जिन्हें तुमने किसी की नजरों से बचाकर बहाया है। तुम सोचते हो कि मैं दूर हूं, लेकिन सच्चाई यह है कि मैं तुम्हारे सबसे कठिन दिनों में तुम्हारे सबसे अधिक निकट होता हूं। जब दुनिया तुम्हें नजरअंदाज करती है तब भी मेरी दृष्टि एक पल के लिए भी तुमसे नहीं हटती। इसीलिए अपने जीवन को लोगों की स्वीकृति के आधार पर मत जियो। यदि लोग तुम्हारी अच्छाई को नहीं समझते तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारी अच्छाई व्यर्थ हो गई। हर वह प्रेम जो तुमने सच्चे मन से दिया, हर वह प्रार्थना जो तुमने टूटे हुए दिल से की, वह सब मेरी उपस्थिति में सुरक्षित है। मेरे प्रिय बच्चे, अपने मन को तुलना की कैद में मत डालो। किसी और की सफलता देखकर अपने समय पर संदेह मत करो। मैंने हर जीवन के लिए अलग योजना बनाई है और हर आशीष का अपना समय निर्धारित किया है। जो आज तुम्हें पीछे दिखाई दे रहा है वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी गवाही बन सकता है। इसलिए धैर्य मत खोना। याद रखो, बीज को फल बनने से पहले मिट्टी के अंधकार में समय बिताना पड़ता है। उसी प्रकार तुम्हारे जीवन की प्रतीक्षा भी व्यर्थ नहीं है। मैं तुम्हारे भीतर ऐसा चरित्र बना रहा हूं जिसे कोई परिस्थिति तोड़ नहीं सकेगी। जब तुम्हारा मन डर से भर जाए तब अपने डर को मत सुनो, मेरी प्रतिज्ञाओं को सुनो।
जब निराशा तुम्हें कहे कि अब कुछ नहीं बदलेगा, तब विश्वास के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि मैं उन रास्तों पर भी कार्य करता हूं जहां मनुष्य को कुछ दिखाई नहीं देता। अपने हृदय को कटुता से बचाए रखो। जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई है उनके कारण अपने भीतर के प्रेम को मरने मत दो। क्षमा करना कठिन हो सकता है, लेकिन वही तुम्हें उस बोझ से मुक्त करता है जो तुम्हारी आत्मा को थका रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, हर सुबह नई आशा के साथ उठो। हर दिन ईमानदारी से अपना कार्य करो। हर परिस्थिति में प्रार्थना करना मत छोड़ो और हर रात कृतज्ञता के साथ सो। यदि आज तुम्हारे पास कम है तो भी धन्यवाद दो, क्योंकि कृतज्ञ हृदय में मैं नई आशीषों के द्वार खोलता हूं। तुम्हें अपने भविष्य से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं पहले से ही तुम्हारे आने वाले कल में उपस्थित हूं। जहां तुम्हें केवल बंद रास्ते दिखाई देते हैं, वहां मैं नया मार्ग तैयार कर रहा हूं। जहां तुम्हें केवल अंधकार दिखाई देता है, वहां मेरा प्रकाश तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। इसलिए अपने विश्वास को परिस्थितियों के अनुसार मत बदलो। परिस्थितियों को अपने विश्वास के सामने झुकने दो। याद रखो, तुम्हारी कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है। जो अध्याय आज तुम्हें आंसुओं से भरा हुआ दिखाई देता है, वही कल मेरी महिमा और तुम्हारे विश्वास की सबसे सुंदर गवाही बनेगा। इसलिए चिंता छोड़ दो, अपने मन को मेरे हाथों में सौंप दो। प्रेम करना मत छोड़ो, सत्य पर चलना मत छोड़ो, प्रार्थना करना मत छोड़ो, और कभी यह मत भूलो कि जब पूरी दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ दे, तब भी मेरा हाथ तुम्हारे हाथ से कभी नहीं छूटेगा। मैं तुम्हारे साथ था, मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। यदि तुम्हारे मन में आज क्रोध, घृणा, ईर्ष्या या बदले की भावना उठ रही है, तो कुछ क्षण रुक कर मेरी आवाज सुनो, क्योंकि जिस हृदय में यह भाव लंबे समय तक रहते हैं, वहां शांति धीरे धीरे अपना स्थान खो देती है। तुम सोचते हो कि किसी से नफरत करके तुम उसे सज्जा दे रहे हो, लेकिन सच्चाई यह है कि सबसे अधिक पीड़ा तुम्हारा अपना मन सहता है। इसलिए आज मैं तुम्हें प्रेम चुनने के लिए बुला रहा हूं। दया चुनो, करुणा चुनो और क्षमा को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। मेरे प्रिय बच्चे, याद रखो, संसार तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करता है, यह हमेशा तुम्हारे हाथ में नहीं होता, लेकिन तुम संसार के साथ कैसा व्यवहार करते हो, यह पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। इसीलिए किसी की कठोरता को अपने स्वभाव की कठोरता मत बनने दो। किसी की नफरत को अपने प्रेम पर हावी मत होने दो। अंधकार को अंधकार कभी समाप्त नहीं कर सकता, केवल प्रकाश ही उसे दूर करता है। उसी प्रकार घृणा को घृणा नहीं, केवल प्रेम ही समाप्त कर सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा मन एक खेत की तरह है। यदि उसमें विश्वास, प्रेम और आशा के बीज बोओगे, तो तुम्हारा जीवन भी उन्हीं फलों से भर जाएगा। लेकिन यदि उसमें डर, शिकायत और ईर्ष्या के बीज बोओगे, तो तुम्हें अशांति के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए हर दिन अपने विचारों की रखवाली करो। हर नकारात्मक बात को अपने हृदय में जगह मत दो। जो बातें तुम्हें मुझसे दूर ले जाएं, उन्हें छोड़ दो, और जो बातें तुम्हें प्रेम, सत्य और विश्वास के करीब लाई, उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बना लो। जीवन हर सुबह तुम्हें एक नई शुरुआत देता है। बीते हुए कल की असफलताओं को आज की बेड़ियां मत बनने दो। यदि तुम गिर गए थे तो उठो। यदि तुम हार गए थे तो फिर से प्रयास करो। यदि तुमसे गलती हुई थी तो पश्चाताप करो और आगे बढ़ो। मैं तुम्हें तुम्हारे अतीत से नहीं, तुम्हारे विश्वास से पहचानता हूं। इसलिए स्वयं को कभी निराशा के हवाले मत करना। मेरे प्रिय बच्चे, सच्चा साहस दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि अपने भीतर के भय, क्रोध और लालच पर विजय पाने में थे। जो व्यक्ति अपने मन को मेरे सत्य के अधीन कर देता है, वही वास्तव में स्वतंत्र होता है। इसीलिए अपने भीतर चल रहे संघर्ष से मत भागो। हर दिन प्रार्थना में आओ। अपना बोझ मुझे सौंपो और देखो कि कैसे धीरे धीरे तुम्हारा मन हल्का होने लगता है। मैं तुम्हें एक छोटी सी बात समझाना चाहता हूं। कल्पना करो कि एक कांच का पात्र स्वच्छ जल से भरा है। यदि उसमें थोड़ी सी मिट्टी डाल दी जाए तो पानी धुंधला हो जाता है, लेकिन यदि उसे कुछ समय तक बिना छेड़े रहने दिया जाए तो वही मिट्टी नीचे बैठ जाती है और पानी फिर से साफ दिखाई देने लगता है। तुम्हारा मन भी ऐसा ही है। जब समस्याएं आती हैं तो तुम्हारे विचार उलझ जाते हैं, लेकिन यदि तुम हर घड़ी घबराने के बजाय प्रार्थना और धैर्य में ठहरना सीखो, तो तुम्हारा मन फिर से शांत हो जाएगा और तुम्हें सही रास्ता दिखाई देने लगेगा। इसलिए हर समस्या का समाधान तुरंत ढूंढने की बेचैनी मत पालो। पहले अपने मन को शांत करो, क्योंकि शांत मन ही मेरी दिशा को स्पष्ट सुन पाता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे रिश्ते तब मजबूत होते हैं जब उनमें केवल शब्द नहीं, बल्कि समझ, धैर्य और क्षमा भी होती है। हर विवाद जितनातना जरूरी नहीं होता। कई बार संबंध बचाना अधिक महत्वपूर्ण होता है।
इसीलिए जहां संभव हो नम्रता चुनो, जहां किसी का मन टूटा हो वहां आशा बनकर पहुंचो, क्योंकि जो प्रेम तुम दूसरों को देते हो वही किसी ना किसी रूप में तुम्हारे जीवन में लौट कर आता है। मेरे प्रिय बच्चे, सफलता और असफलता तुम्हारी पहचान नहीं है। तुम्हारी पहचान यह है कि कठिन समय में भी तुमने विश्वास नहीं छोड़ा, सत्य का साथ नहीं छोड़ा और प्रेम करना नहीं छोड़ा। यही वह चरित्र है जिसे मैं तुम्हारे भीतर बना रहा हूं। इसीलिए यदि आज तुम्हें संघर्ष दिखाई दे रहा है तो निराश मत होना। हर परीक्षा तुम्हें पहले से अधिक मजबूत बना रही है। हर आंसू तुम्हें मेरे और निकट ला रहा है और हर प्रतीक्षा तुम्हें उस आशीष के लिए तैयार कर रही है जिसे मैं सही समय पर तुम्हारे जीवन में प्रकट करूंगा। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, अपने मन को मेरे हाथों में सौंप दो। क्रोध की जगह क्षमा रखो, घृणा की जगह प्रेम रखो, भय की जगह विश्वास रखो और शिकायत की जगह धन्यवाद रखो। तब तुम देखोगे कि परिस्थितियां बदलने से पहले तुम्हारा हृदय बदलने लगेगा, और जब हृदय बदल जाता है तब पूरा जीवन बदलना शुरू हो जाता है। याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे आगे चल रहा हूं और तुम्हारे हर कदम पर तुम्हें संभाल रहा हूं, क्योंकि जो मेरे साथ चलता है उसकी आशा कभी व्यर्थ नहीं जाती। यदि तुम्हारा मन बार बार यह सोचकर बेचैन हो रहा है कि तुम्हारे जीवन में इतनी परीक्षाएं क्यों आ रही हैं, तो अपनी आंखें बंद करके मेरी आवाज सुनो। मैं तुम्हें सजा देने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें पहले से अधिक मजबूत बनाने के लिए तुम्हें इन परिस्थितियों से गुजरने दे रहा हूं। जिस तरह सोना आग में तपकर और अधिक शुद्ध हो जाता है, उसी तरह तुम्हारा विश्वास भी कठिन समय में और अधिक मजबूत होता है। इसलिए अपनी परेशानियों को अपने अंत की निशानी मत समझो, बल्कि उन्हें उस नई शुरुआत की तैयारी समझो जिसे मैं तुम्हारे लिए बना रहा हूं। मेरे प्रिय बच्चे, इस संसार में बहुत से लोग तुम्हें तुम्हारी असफलताओं से पहचानेंगे, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे विश्वास से पहचानता हूं। जब तुम टूटे हुए मन से भी प्रार्थना करते हो, जब आंसुओं के बीच भी धन्यवाद कहना नहीं छोड़ते, जब किसी ने तुम्हारा साथ ना दिया हो फिर भी तुम प्रेम करना नहीं छोड़ते, तब स्वर्ग तुम्हारी उस निष्ठा को देखता है। याद रखो, तुम्हारा हर आंसू मेरी नजरों से कभी नहीं चिपकता। तुम्हारी हर खामोश प्रार्थना मेरे सिंहासन तक पहुंचती है और उसका उत्तर अपने सही समय पर अवश्य आता है। मेरे प्रिय बच्चे, अपने मन को उन बातों से मत भरो जो तुम्हें भय और निराशा की ओर ले जाती है। संसार हर दिन तुम्हें चिंता करने के नए कारण देगा, लेकिन मैं हर दिन तुम्हें विश्वास करने का नया कारण देता हूं। इसलिए अपने दिन की शुरुआत समाचारों से पहले प्रार्थना से करो, शिकायतों से पहले धन्यवाद से करो और डर से पहले मेरे वचनों पर भरोसा करो, क्योंकि जिस मन में मेरा वचन बसता है वहां निराशा अधिक देर तक नहीं टिक सकती। कभी कभी मैं तुम्हें अकेला इसलिए चलने देता हूं ताकि तुम लोगों की आवाज से नहीं, मेरी आवाज से परिचित हो सकूं। जब चारों ओर शोर कम हो जाता है तभी आत्मा मेरी फुसफुसाहट को साफ सुन पाती है। इसलिए यदि इस समय तुम्हारे साथ बहुत कम लोग हैं तो इसे अपनी हार मत समझो। दूसरों की सफलता देखकर अपने समय पर संदेह मत करो। हर बीज एक ही दिन अंकुरित नहीं होता और हर वृक्ष एक ही मौसम में फल नहीं देता। उसी प्रकार तुम्हारी आशीष का भी एक निश्चित समय है। यदि आज प्रतीक्षा है तो इसका अर्थ यह नहीं कि मैंने तुम्हें भुला दिया है। इसका अर्थ केवल इतना है कि मैं तुम्हें उस आशीष के योग्य बना रहा हूं जो लंबे समय तक तुम्हारे जीवन में बनी रहेगी। इसीलिए अधीर मत बनो, क्योंकि मेरा समय कभी गलत नहीं होता। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें केवल एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि तुम्हारा भविष्य तुम्हारे डर से नहीं, मेरे हाथों से तय होगा। इसलिए हर सुबह विश्वास के साथ उठो, हर दिन ईमानदारी से अपना कार्य करो, हर शाम अपने बोझ मुझे सौंप दो और हर रात इस भरोसे के साथ सो कि मैं तुम्हारे लिए कार्य कर रहा हूं। जिस दरवाजे को कोई मनुष्य नहीं खोल सकता उसे मैं एक पल में खोल सकता हूं। जिस टूटे हुए जीवन को कोई नहीं जोड़ सकता उसे मैं फिर से नया बना सकता हूं। इसीलिए अपने विश्वास को कभी मत छोड़ना। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अकेले नहीं हो, भूले हुए नहीं हो और पराजित भी नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे आगे चल रहा हूं और तुम्हारे लिए ऐसी राह तैयार कर रहा हूं जिसकी कल्पना भी तुमने अभी तक नहीं की है। बस मुझ पर भरोसा रखो, प्रेम में बने रहो, सत्य पर चलते रहो और प्रार्थना करना कभी मत छोड़ो, क्योंकि जो अंत तक विश्वास बनाए रखता है उसके जीवन में मेरी महिमा अवश्य प्रकट होती है। मैं तुम्हारे हृदय के उस बोझ से बात करना चाहता हूं जिसे तुमने किसी से नहीं कहा। तुम मुस्कुराते हो ताकि लोग तुम्हें मजबूत समझें, लेकिन मैं जानता हूं कि रात के सन्नाटे में तुम्हारी आंखें कितनी बार नम होती हैं। मैं जानता हूं कि कितनी बार तुमने अपने आंसू छिपाकर केवल इतना कहा, मैं ठीक हूं, जबकि तुम्हारा मन भीतर ही भीतर टूट रहा था।
मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें हर समय मजबूत दिखने की आवश्यकता नहीं है। मेरे सामने तुम वैसे ही आ सकते हो जैसे तुम वास्तव में हो। मैं तुम्हारी कमजोरियों को देखकर तुम्हें ठुकराता नहीं, बल्कि तुम्हें अपनी शक्ति से भर देता हूं। इसीलिए अपने दर्द को अपने दिल में कैद मत रखो, उसे प्रार्थना में मेरे चरणों में रख दो, क्योंकि जो बोझ तुम अकेले उठाने की कोशिश कर रहे हो, उसे उठाने के लिए मैंने तुम्हें कभी नहीं बनाया। मेरे प्रिय बच्चे, याद रखो कि जीवन की हर देरी असफलता नहीं होती। कई बार मैं तुम्हें इसलिए रोकता हूं क्योंकि जिस स्थान पर तुम पहुंचने की जल्दी कर रहे हो, वहां पहुंचने का समय अभी नहीं आया है। यदि मैं तुम्हारे लिए कोई द्वार बंद करता हूं, तो केवल इसीलिए कि उसके आगे ऐसा रास्ता है जो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए हर बंद दरवाजे पर निराश मत होना। विश्वास रखो कि जहां तुम्हें रुकना पड़ रहा है, वहीं मैं तुम्हारे चरित्र को मजबूत कर रहा हूं, और जहां तुम्हें प्रतीक्षा करनी पड़ रही है। आप सभी को जय मसीह के दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं सच्ची मसीह टीवी चैनल के माध्यम से, और प्रभु के मीठे वचनों और पवित्र नामों में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं एक और सामर्थ्य से भरी शक्तिशाली प्रार्थना। दोस्तों, आज की शक्तिशाली प्रार्थना प्रॉफेट बेजिंदर जी की सामर्थ्य से भरी प्रार्थना है। दोस्तों, आज की प्रार्थना विशेष रूप में उन लोगों के लिए है जो लोग अपने जीवन में आज हमेशा परेशान रहते हैं, हताश रहते हैं, चिंता में रहते हैं, तरह तरह की समस्याओं से जूझते रहते हैं। तो मेरे प्रियो, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको प्रभु पर विश्वास रखना है, भरोसा रखना है, श्रद्धा रखना है। प्रभु आज आपके जीवन में बड़े बड़े काम करेगा। आप अपने जीवन में अपनी ज़िंदगी को सफल बना सकते हैं, क्योंकि मेरे प्रियो, आज का जो वचन है विशेष रूप में उन लोगों के लिए है जो लोग आज अपने जीवन में हमेशा परेशानियों से जूझते रहते हैं, हमेशा अपने जीवन में तरह तरह की चिंताओं से टूट जाते हैं और हमेशा रोते रहते हैं, चिंता में रहते हैं। हर समस्या से वो लोग हार चुके होते हैं और प्रभु उनकी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता। तो मेरे प्रियो, आपको अपने जीवन में चिंता नहीं करना है। आपको बस प्रभु पर भरोसा रखना है, श्रद्धा रखना है, आशा रखना है, चिंता नहीं करना है। क्योंकि मेरे प्रियो, विशेष रूप से ये चिंता उन लोगों के लिए होती है जो लोग अपने जीवन में विश्वास कमज़ोर करते हैं, जो लोग प्रभु पर विश्वास कम करते हैं। परमेश्वर पर विश्वास तो करते हैं, लेकिन वो विश्वास उनका कच्चा होता है। प्रभु कहता है, अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हो या अपने जीवन की सारी समस्याओं को दूर करना चाहते हो, तो सर्वप्रथम आपको क्या करना है? आपको अपने जीवन में अपने विश्वास को मजबूत बनाना है। जैसे एक बच्चा अपने माँ पर विश्वास करता है, भरोसा करता है कि मेरी माँ मुझे दूध पिलाएगी, ठीक उसी प्रकार आपको भी विश्वास और भरोसा करना है कि परमेश्वर, प्रार्थना करना है कि परमेश्वर मेरे जीवन में बड़े बड़े काम करेगा। विश्वास रखो, भरोसा बना कर रखो। परमेश्वर आपका भरोसा कभी भी टूटने नहीं देगा, मैं वादे के साथ कह सकता हूँ। क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है, विश्वास और भरोसा ही मसीही लोगों का जीवन बदलता है, मसीही लोगों को हर समय दूर करता है, आज़ाद करता है। तो चिंता नहीं करना, बस भरोसे के साथ रहना है।